हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 8 अप्रैल दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है क्रूस का सीढ़ी बनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 51वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। अजी जो याकूब ने स्वप्न में एक सीढ़ी देखी थी और उस सीढ़ी में केवल स्वर्गदूत ही चढ़ और उतर रहे थे। स्वर्गदूतों के अलावा कोई भी इंसान सीढ़ी पर नहीं चढ़ा। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक महत्वपूर्ण अलगाव को ले आया। मनुष्य परमेश्वर के साथ चलने और आनंदित होने में असमर्थ था। पवित्र शास्त्र कहता है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यूहन्ना 3 अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक कड़ी बनाने के लिए एक सीढ़ी के रूप में बदल गए। कलवरी का क्रूस ही वह सीढ़ी है। जी हाँ, वही है जो दुनिया के लोगों को आकाश के सितारों की तरह चमकाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप उस क्रूस को देखें जो आपके जीवन को ऊंचा उठाने की सीढ़ी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जिन घावों की वेदना को सहा, वे आपके लिए स्वर्ग की ओर कदम के रूप में हैं। आपके पास स्वर्ग जाने के लिए क्रूस के मार्ग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14वें अध्याय के 6वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। यीशु के क्रूस पर उन कष्टों का अनुभव करने के बाद लोगों की एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में पहुंच गई। प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के पहले वचन में हम इस तरह से देखते हैं। हाँ, केवल जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया तभी लोग पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम हुए। यह कलवरी के बलिदान और यीशु मसीह का जो खून बहाया गया उसी के माध्यम से हुआ। आज भी परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने की सीढ़ी की तरह खड़े हैं। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। यिर्मयाह 23वें अध्याय के 23वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। हाँ, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की पीढ़ी है। यशायाह 66वां अध्याय उसका पहला वचन इस तरह से कहता है। उस प्रेम के बारे में सोचें जो उन्होंने आपके ऊपर रखा है, जो इतना महान है। उसकी करुणा कितनी महान है। उस सीढ़ी को एक बार और देखें, इसके दो छोर हैं। पृथ्वी पर जो अंत होता है वह दर्शाता है कि वह मनुष्य का पुत्र है। स्वर्ग में पहुंचने वाला दूसरा छोर इंगित करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आज वह आपके सामने मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र के रूप में खड़े हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वह हम में से किसी से दूर नहीं, ऐसा प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के 27वें वचन में हम देखते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन 145 उसका 18वां वचन, जहां से इस तरह लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, इस पर ध्यान करके इसके अनुसार चलने पर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे।